मधुबनी में स्थित एक बुढ़िया की, जहाँ एक गरीब बुढ़िया रहा करती थी। इस बुढ़िया का इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसके 2 पोतियों के। तुम्हें कितनी बार समझाया है बच्चे, बाहर इस तरह खेलने के लिए मत जाया करो। लोग मुझे ताना देते हैं कि तुम्हारी बेटी बिना गार्जियन के है। अगर तुम्हारे पास कोई गार्जियन नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ ना। पर दादी माँ, मैं तो कहीं खेलने के लिए जाती ही नहीं हूँ। मैं सारा दिन अपने घर में पड़ी रहती हूँ, और वैसे भी आप सारा दिन मुझसे काम करवाई करती हैं, तो मैं बाहर कब जाती हूँ। सुशीला, क्यों बेकार में दादी से बहस की जा रही हो। अगर दादी ने 4 बात बोल भी दिया तो सुन लो ना। दादी बुरी है तुमसे, कितना कुछ करती है हम दोनों के लिए। इन सब बातों को छोड़ो शीला, मैं कल काम करने के लिए जा रही हूँ। किसी आदमी ने कहा है कि सेठ साहब के यहाँ काम खाली है। ठीक है दादी माँ, आप चली जाना, पर मुझे इस बात का अफसोस है, आपको काम पर कोई रखिएगा भी या नहीं। सुबह होते ही दादी माँ बड़ी खुशी से अपने हाथ में लाठी लेते हुए सेठ साहब के घर की तरफ जा रही थी, और आखिरकार वह सेठ साहब के घर पहुँच जाती है। और वहाँ जाकर, अरे बेटा, क्या ये सेठ साहब का घर है? क्या तुम मुझे बता सकते हो सेठ साहब इस टाइम कहाँ पर है? मुझे एक बहुत जरूरी काम है। जी अम्मा, मैं ही हूँ सेठ साहब, बताइए आपको क्या काम है, और मुझे आप खुल के अपनी तकलीफें बता सकती हैं। ओ, मुझे किसी ने बताया था कि तुम्हारे घर में काम खाली है। क्या तुम मुझ जैसी बुढ़िया का काम देकर मदद करोगे? मेरे पास इस दुनिया में कोई नहीं है। हे माता, आप इस उम्र में क्या काम कर सकती हैं? आप तो काम करने योग्य मुझे दिख ही नहीं रही। कृपया करके मुझ पर रहम करो बेटा, मुझे कोई काम दे दो। मेरी 2 जवान पोती है, और वो भी अनाथ, उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, तुम्हें भगवान की दुआ लगेगी। ठीक है माता जी, मैं आपके कहने पर आपको काम दे दूंगा, पर मैं आप पे विश्वास कैसे करूंगा कि आपकी सच में अनाथ पोतियां हैं? कल आप उसे यहाँ लेकर आएंगी, मैं उनसे सवाल जवाब करूंगा, तभी आपको काम पर रखूंगा, क्योंकि आजकल सुबह 6 बजे। दादी माँ, आप हमें किस लिए तैयार करा रही हैं? क्या हम लोग भी आपके साथ काम करने के लिए जाएंगे? अरे नहीं कोमल, शायद दादी हमें किसी से मिलाने के लिए ले जा रही है। उन्होंने कहा कि वे हम लोगों को जब तक देखेंगे नहीं तब तक दादी को काम पर नहीं रखेंगे। क्या तुम दोनों बच्चियाँ तैयार हो हमारे साथ जाने के लिए? तो चले अब। उसके बाद बुढ़िया और बुढ़िया की दोनों पोती सेठ जी के यहाँ पहुँच जाती हैं, और सेठ जी इन लोगों को देखकर मानो बहुत खुश हो रहे थे। अरे आ गए आप लोग, आइए पधारिए हमारे घर में, आपका ही इंतजार था। हाँ बेटा, तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं अपनी इन दोनों पोतियों को ले आई हूँ। अब बताओ कि मुझे काम क्या करना पड़ेगा। जी सेठ जी, अब आप जल्दी से हमारी काम बता दीजिए। देखो बच्ची, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम बस स्कूल जाओगी, क्योंकि तुम अनाथ हो और मैं निसंतान हूँ। इससे हम दोनों को ही एक परिवार मिल जाएगा। शुक्रिया सेठ जी मेरे बारे में इतना अच्छा सोचने के लिए, और मुझे यह शर्त मंजूर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।